सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक की रामायणी नंबर 17 का वर्णन करेंगे। रामायणी नंबर 17 में कबीर साहिब तथाकथित संत, महात्मा और गुरुओं के संदर्भ में बातें करते हैं। सभी नहीं, कुछ संत और महात्मा और गुरु ऐसे हैं जो लोगों को ब्रह्मजाल में फंसाते हैं, भटकाते हैं। तो ऐसे भटकाने वालों को, गुमराह करने वालों को कबीर साहिब ने कसाई की संज्ञा दी है। तो कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। एक ही भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाय जहाँ काट कसाई। अहि कसाई छुरी हाथा, कैसौ आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक ही पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। सुमिरन करहूँ राम का, छाड़ऊँ दुख की आस। तरि ऊपर धय चापई, जस कोलू कोटि पिचास। तो कहते हैं, यदि जीव को स्वयं जैसा कोई समझने वाला मिल जाता है, समझाने वाला मिल जाता है, समझने वाला मिल जाता है, तो उसके जीवन में धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट हो जाता है। जस जीव आपू मिलेस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। तो उसके जीवन में सच्चा धर्म प्रकट हो जाता है। इससे उसका हृदय वास्तविक सुख से परिपूर्ण हो जाता है। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। साहिब कहते हैं कि जिसे भी मैंने राम तत्व की शिक्षा दी, तो उसे किसी ने समर्पित भावना से प्रेम निर्वाह नहीं किया। कोई प्रेम भाव प्रकट नहीं करा समर्पित भाव से। संसार के समस्त व्यक्ति अज्ञान की एक धारा में बहते हैं। एक ही भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होय विवेकी। समस्त व्यक्ति अज्ञान की एक धारा में बहते हैं। धारा क्या? मोह, ममता, आसक्ति, इनमें फंसे हुए हैं। सब इन्हीं में रमे हुए हैं। सबका भाव एक जैसा है। जो इस आसक्ति और मोह ममता से निकल जाता है, वह विवेकवान कहलाता है, वह विवेकी होता है, ज्ञानी कहलाता है। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। लेकिन ऐसे अनेकों गुरु घंटाल बैठे हैं, ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले बैठे हैं, जिनके हाथों में अविवेक की छुरी है। और वे हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कोई आ जाए तो उसके विवेक को नष्ट कर दूं। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। विषय मोह के फंद कैसे छूटे? जब जो अपने आप को धर्म के झंडा बरदार कहते हैं,
वही लोग उन्हें मोह और आसक्ति में फंसाते हैं, बाहर किसी ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने आत्म स्वरूप के बारे में उनको ज्ञान नहीं बताते। तो ये मोह और आसक्ति कैसे छुड़े? किसी का मानसिक रूप से शोषण करना, गुमराह करना, भटकाना, ये सारे कृत्य कसाई के जैसे ही हैं। किसी की हत्या करना ही कसाई नहीं है। किसी को गुमराह करना या षड्यंत्र से किसी को मानसिक दुख पहुंचाना, ये भी कसाई के ही कृत्य हैं, कार्य हैं। जहां जाते हैं वहीं कसाई काटने के लिए आपको बैठा है। तो मोहबंधन कैसे छुटे? कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है। अह कसाई छुरी हाथा, इन कसाई के हाथ में छुरी है और ये हर समय इस ताक में रहते हैं कि कैसे ही आवे काटो माथा, कोई तुम्हारे पास आवे और उसे अपने चंगुल में फंसा लें। आडंबरपूर्ण शिक्षा दें और ज्ञान से, स्वरूप ज्ञान से दूर रखें, आत्मबोध से दूर रहें। बड़े बड़े मनुष्य हैं, परंतु उन्हें एक जैसी शिक्षा मिली, एक ही जैसी शिक्षा उन्होंने दी। जो परंपरा से चले आ रही थी, उपासना पद्धति, रिवाज, परंपरा, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। मनुष्य बड़ा बड़ा हो आया, एक ही पंडित सवे बढ़ाया। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन सभी को एक ही ज्ञान पढ़ाया गया है। किसी ने भी उनको आडंबर रहित होने के लिए या आत्मबोध के ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाया। किसी ने भी उनको अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं कराया। पढ़ना पढ़ो धरी जनी गोई, नहीं तो निश्चय जाओ भिगोई। गुरुओं से पढ़ना, लिखना, सीखना अच्छी बात है। सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सब कुछ अच्छी बात है। परंतु हमें अपने विवेक के अनुसार अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए, उपदेशों, मंत्रों आदि का भी मनन करना चाहिए। जप करो, परंतु ही उनकी परख करने के बाद गुरु की पहचान ही अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा अंधानुकरण करते रहने से अंतोत्गत्वा पतित होते चले जाओगे, गर्त के रास्ते में चले जाओगे, पतित ही रहोगे। और जिस शरीर का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त होना, इस आवागमन के बंधन से मुक्त होना, कि जीवात्मा पुनः जन्म ना ले, तो ये हमारा उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हो सकता। आगे साखी में क्या कहते हैं? सुमिरन करहूं राम का, छाड़ूं दुख की आस, तरी ऊपर धय चापही, जस कोलू कोटि पिचास। कहते हैं कि सदैव हमेशा आत्मा रूपी राम का स्मरण करना चाहिए और इस संसार के दुखदाई दुख की आस, दुख की आस क्या है? विषय भोग, विषय भोगों की आशा का त्याग कर देना चाहिए, विषय भोगों को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो कोलू में पड़े हुए धान के समान 50 फेरों तक पिसते रहोगे। तर ऊपर दह चापई, जस कोलू कोटि 50। जैसे कोलू के अनाज की पिराई होती है ना, वही दशा वासना रूपी कोलू में पिसकर तुम्हारी भी होगी। अतः समय रहते चाक चौबंद हो जाओ, विषय भोगों से दूरी बना लो, उनका त्याग करो और अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके अपने आत्म स्वरूप राम में रम जाओ। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।